आदेश। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि महाकाली माता जी का भोग कैसे लगाते हैं, उनके भोग विधि क्या है, कौन सा भोग घर में लगाना चाहिए और कौन सा भोग घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में संपूर्ण मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। महाकाली की तो जो सेवा नए भगत होंगे या नए तांत्रिक होंगे या किसी ने नई सेवा ली है माता महाकाली जी की, तो फिर उसमें कुछ विधि रहती है, सेवा करने के कुछ नियम रहते हैं और सेवा कैसे की जाती है उसका भी कोई चीज़ रहता है। उसके बारे में संपूर्ण मैं आपको बातें बताऊंगा। किसी भगत ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया है, किसी भगत ने आपके ऊपर तांत्रिक विद्या चढ़ा दी है, या किसी को मंत्र लेना है, किसी को कुछ विधि सीखनी है, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अच्छा रास्ता बताऊंगा, कैसे क्या करना उसके बारे में भी बताऊंगा। और मंत्र के लिए भी बात करनी तो भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। माता महाकाली जी का भोग लगाने की विधि। आप घर में, जैसे कि घर में तो माता महाकाली जी की उग्र स्वरूप में सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शमशान काली माता है, वो उग्र स्वरूप में चलते, उनके भोग भी उग्र में ही लगते हैं, तामसिक भोग लगते। तो फिर तामसिक भोग जो रहते हैं ना, तामसिक भोग घर में देने नहीं चाहिए। तो फिर तामसिक भोग जैसे लगते वैसे ही आगे भी तामसिक भोग ही लगते। अगर आप अभी से माता महाकाली को मीठे भोग की सेवा करते हो, वो एकदम अच्छी बात है। माता महाकाली को घर में मीठे भोग से चलाना चाहिए। घर में कभी भी उग्र रूप से उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान घर में सेवा करते हो, संसारिक सेवा करते हो, उनको शांत स्वरूप में माता महाकाली जी की सेवा करनी चाहिए, उग्र स्वरूप में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो नियम कभी न कभी इंसान से कुछ न कुछ नियम टूटते ही है। कोई इंसान इतना ज्ञानी नहीं है कि एक एक मिनट में उसकी गलतियां ना हो। सब इंसानों की गलतियां होती ही है। कोई भी इंसान रहा, कितना भी पुराना भगत रहा या कोई संत रहा, कोई तांत्रिक रहा, तो भी उनसे भूल कभी ना कभी होती है। क्योंकि अपने मनुष्य लोग हैं, मनुष्य लोगों से बहुत सारी गलतियां होती है। इसके लिए कभी भी कोई उग्र रूप से कोई सेवा घर में चालू नहीं करनी चाहिए। किसी की गुरु से बातचीत करके या उनसे ज्ञान लेके सेवा करनी चाहिए। वीडियो में देख के कभी भी किसी का भी देखोगे तो पहले तो उनसे पूछ लेना है कि सेवा कैसे लगानी चाहिए। क्योंकि वो इंसान को पता रहते कि सेवा कैसे करते। किसी ने भी वीडियो डाला होगा। आप अपने मर्जी से करोगे ना, तो फिर उसका हानि भुगतान जो भी होता होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा आप मेरे वीडियो भी भले देख के करते होगे, मुझे पूछे भी ना करोगे, कभी ना कभी आपको तो कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं अटक तो जाओगे। क्योंकि जो मंत्र रहता है वो मुझे पता है कैसे सिद्ध होता है, कैसे चलना है, वो मंत्र कैसे चलेगा। इसके लिए कभी ना कभी मुझे पूछ लेना ज़रूरी है। कोई भी आप वीडियो देख के मेरा मंत्र जाप करना चाहोगे तो एक बार मुझे ज़रूर पूछ लेना है कि मंत्र कैसे जाप करना है, इसकी विधि क्या है। आपको मैं संपूर्ण बातें और अच्छे रास्ते भी बताऊंगा और आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी और अनुभव भी मिलेंगे। इसके लिए कभी भी आप महाकाली माता जी की सेवा करते हो, महामाई की सेवा करते हो, तो घर में उनकी सेवा चालू है तो शांत स्वरूप में उनकी सेवा करनी चाहिए और भोग भी शांत स्वरूप में मीठे भोग देने चाहिए। उग्र रूप की सेवा और कभी करनी नहीं चाहिए, वो बाहर ही करनी चाहिए। किसी गुरु की गद्दी होगी, कोई तांत्रिक होगा, उनके उधर जाके कुछ विद्याएं, कुछ चीज़ें वहाँ जाके सीखनी चाहिए। घर में कोई ऐसा उग्र रूप का कार्य करना नहीं चाहिए।
तो फिर कुछ भी हानि ऐसा हो जाता है, क्योंकि सांसारिक रूप में तुम उग्र चीज़ें नहीं करनी चाहिए घर में। आदेश।